हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक चीज क्लियर करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसमें रुकी हुई किस्तें आपकी आएंगी कि नहीं आएंगी। मजा आया। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की जा रही है, जो डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट आ जाएगी। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। तो यहाँ पे पहला सवाल ये है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो है सर ये रुकी हुई किस्तें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इसके लिए एक ही समाधान है कि सबसे पहले आपको अपना स्टेटस निकलवाना है। स्टेटस में ये देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको, अगर वो आपके सही हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की जो रुकी हुई किस्तें हैं वो भी आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से आ जाएंगी। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुकी हुई किस्तें किस प्रकार से आएंगी। यानी कि आप जब भी pmkisan.gov.in पर जाइए और जाने के बाद आप अपना स्टेटस निकाल लीजिए। स्टेटस में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं दिखनी चाहिए। आप कोई भी चीज में 3-4 चीजें आती हैं। पहला ये आता है कि आपको ये देखना है कि 2024 में आपने केवाईसी करवाई कि नहीं करवाई है। अगर आपने 2024 लगते ही केवाईसी नहीं करवाई है या 2024 में आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो 28 फरवरी को आने वाली किस्त पहली बात आपकी रोक दी जाएगी और आपको 2000 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जब भी स्टेटस आप निकलवाइएगा तो उसमें ये देख लीजिएगा कि 2024 में आपकी केवाईसी है कि नहीं। दूसरा ये कि आपको ये देखना है कि लैंड सीडिंग यस है कि नो है, क्योंकि लैंड सीडिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर लैंड सीडिंग आपकी यस नहीं होगी तब भी आपकी सारी किस्तें रुक जाएंगी और रुकी हुई किस्त भी आपके खाते में नहीं आएगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केवाईसी चेक करनी है और दूसरा ये चेक करना है कि जो आपका लैंड सीडिंग है वो नो नहीं यस होना चाहिए। तो स्टेटस निकलवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटस निकलवाने के लिए आप pmkisan.gov.in पर जाइए या फिर किसी जनसेवा केंद्र CSC पॉइंट पर जाकर भी अपना स्टेटस आप निकलवा सकते हैं। सिंपल सा एक OTP आएगी और आपका स्टेटस निकल आएगा। तो यहाँ पे रुकी हुई किस्तों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो स्टेटस है वो सही होना चाहिए। जब स्टेटस आप निकलवाएंगे तो उसमें लैंड सीडिंग, डीबीटी और केवाईसी ये सारा कुछ आपका होना चाहिए। NPCI से भी खाता आपका लिंक होना चाहिए। अगर आपके खाते में डीबीटी नहीं है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि ब्रांच से होता है, तो उसके बाद भी आपकी रुकी हुई किस्तें या रिसेंटली जो किस्त आने वाली है यह भी आपके खाते में नहीं आएगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सारी चीजें चेक करवा लेनी है। अगर आपने सारी चीजें चेक नहीं करवाई और आपने अपना स्टेटस नहीं निकलवाया तो आने वाली जो किस्त है उससे आप वंचित रह जाएंगे और 2000 रुपए का आपका नुकसान होगा। बाकी जो किसानों ने अपनी केवाईसी करवा रखी है उनका पैसा आ जाएगा और आपका नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको ये जरूरी है कि आप अपना स्टेटस निकलवाइए और खुद से उसमें देख लीजिए कि लैंड सीडिंग, केवाईसी और डीबीटी ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। अगर डीबीटी नहीं है तो जिस खाते में आपके डीबीटी नहीं है, जो बैंक है वहां पर जाकर के आप विजिट करिए, उनसे पूरी बात बताइए और वहां से आप डीबीटी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो 16वीं किस्त है वो किसानों के खाते में डाली जाएगी और आपका सारा स्टेटस अगर सही होगा तब आपकी रुकी हुई किस्तें भी आने की संभावना है। अदरवाइज आपकी रुकी हुई किस्तें नहीं आएंगी और रिसेंटली जो किस्त आने वाली है वो भी आपके खाते में नहीं आएगी। तो अभी जो है pmkisan.gov.in पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें, लैंड सीडिंग चेक करें, केवाईसी चेक करें। सारा कुछ उसमें आपका सही होना चाहिए अगर आप रुकी हुई किस्तें अपनी पाना चाहते हैं। धन्यवाद।